हाय गाइस, वेलकम टू ज्ञान ईयर। दोस्तों, आज बात करेंगे बल्कि यूटेरस के बारे में कि भाई बल्कि यूटेरस क्यों हो जाता है, क्या इसका इलाज हो सकता है, क्या ये निकलवाना चाहिए नहीं निकलवाना चाहिए, सब कुछ समझेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बल्कि यूटेरस की। तो यूटेरस हमारी मतलब कि महिला के शरीर का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। जाहिर सी बात है, बच्चादानी बोलते हैं नॉर्मली इसे, जिसके अंदर प्रेगनेंसी कंसीव होती है, मतलब कि ये जो फीटस होता है इम्प्लांट होता है। तो होता क्या है कि कई बार ये बल्कि हो जाता है। बल्कि मतलब कि इसका साइज बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है, या बोल सकते हैं इनलार्ज कर जाता है थोड़ा सा। तो उस चक्कर में क्या होता है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। कई बार 40-50 के बाद महिलाओं में ये होने लगती है, या मेनोपॉज के बाद होने लगती है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है भाई ठीक है सोनोग्राफी कराओ, फिर आपका यूट्रस बल्कि हो गया है, मतलब कि गर्भाशय बच्चादानी बढ़ गई है और वो दिक्कत दे रही है, उसको निकलवा दो। तो डॉक्टर आजकल क्या है कि बड़ा इस चीज़ से बचता है कि उसको ट्रीटमेंट ना ही करना पड़े, क्योंकि ये हो सकता है कि उनको सर्जरी में थोड़ा पैसा ज़्यादा मिल जाता है और वो एक प्रकार से अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। तो ज़्यादातर डॉक्टर आपसे ये बोलेंगे कि भैया कि निकलवा लो, हिस्टेक्टोमी हो जाती है, निकलवा लो, उसको निकलवा के फेंकवा दो। तो पहले समझो कि ये ज़रूरी है कि नहीं। तो यूटेरस बहुत इंपॉर्टेंट है महिला के शरीर का, भाई शरीर के अंग है ये, ठीक है ना। तो ये नेचर ने दिया, तो उसके बहुत सारे काम होते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ बच्चे को होल्ड करने के लिए, मतलब बच्चादानी है तो फिर बच्चा पैदा करने का काम आएगा, बहुत सारी चीज़ें और होती हैं। तो पहले समझते हैं कि ये बढ़ क्यों जाता है। बढ़ क्यों जाता है भाई, देखो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हार्मोनल चेंजेस हो सकता है, मेंसेस ज़्यादा आते हैं कई महिलाओं को, मतलब कि उनको पीरियड्स ज़्यादा आते हैं, है ना। हार्मोनल चेंजेस बहुत सारी समस्याओं में होता है। हार्मोनल चेंजेस कब भाई, किसी को पीआईडी हो गया, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, या इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो गई है, पीओसीडी हो गया है, तब क्या होता है बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं। या कई महिलाएं ऐसी होती हैं भाई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ज़्यादा लंबे लंबे समय तक लेती हैं, तो उनके शरीर में भी हार्मोनल चेंजेस ऊपर नीचे हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल आगे पीछे हो जाता है। तो उस वजह से उनके इरेगुलर पीरियड्स भी होते हैं और यूट्रस भी बल्कि हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फाइब्रॉइड्स गठान बन जाती हैं कई बार। एंडोमेट्रियोसिस शेडिंग हो जाती है। एंडोमेट्रियोसिस शेडिंग क्या होती है, मतलब कि जो गर्भाशय के अंदर की जो लाइनिंग होती है, एंडोमेट्रियोसिस मतलब कि उसमें क्या होता है कि ये लाइनिंग्स क्या होता है हर महीने बाहर निकलती हैं ना, वेस्ट हो जाती है ना। तो कई बार क्या होता है कि जब पीरियड्स नॉर्मल नहीं होते हैं तो ये लाइनिंग्स निकल नहीं पाती हैं और इकट्ठी होने लगती हैं। जब वो इकट्ठी होंगे तो जाहिर सी बात है गर्भाशय फूल जाएगा, अंदर से बल्कि हो जाएगा, वजन बढ़ जाएगा। तो ये कारण हो सकता है। उसके अलावा दूसरे अंगों का यूटेरस के ऊपर प्रेशर पड़ने की वजह से भी ये यूटेरस बल्कि हो जाता है। मतलब वो एक नेचुरल प्रक्रिया है, वो किसी के साथ भी कभी भी हो सकती है, ठीक है। मेनोपॉज मतलब कि 30-40 साल की हो गई है महिला, 30 तो नहीं बोलेंगे, 40-50 की हो गई है महिला, तो कई बार महिलाओं के पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, ठीक है। मेनोपॉज जल्दी हो गया तो उस कारण भी होता है। तो अधिकतर देखिएगा कि जो भी महिलाएं होती हैं जो उनकी एज ज़्यादा हो जाती है, तो उनको बोलते हैं भाई आप यूटेरस को निकलवा दो। और प्रेगनेंसी में क्या होता है कि प्रेगनेंसी के बाद कई बार जब यूट्रस मतलब कि फैलता है, फीटस जब बड़ा होता है 9 महीने तक, तो फिर वो क्या होता है कि बढ़ जाता है यूट्रस का साइज थोड़ा सा, और फिर नॉर्मल आने में 2 महीने और लग जाते हैं। डिलीवरी हो गई, नॉर्मल आएगा तो 2 महीने लगेंगे, उसके बाद भी बड़ा हुआ रह जाता है। तो ये बढ़ने के कारण होते हैं। बात करेंगे कि कितना बढ़ता है। पहले आप समझो कि इसका साइज क्या हो सकता है। अगर प्रेगनेंसी से पहले की बात करें, जो महिला है उसकी प्रेगनेंसी नहीं है, मतलब कंसीव नहीं किया हुआ है, उसका नॉर्मल यूट्रस का साइज जो होता है, उसकी लंबाई मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक कितनी होती है, 5.7 सेंटीमीटर होना चाहिए। और उसकी ब्रेथ मतलब ऐसे में चौड़ाई कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। और उसकी जो गोलाई है मतलब कि उसका डायमीटर वो कितना होना चाहिए, लगभग 2.5 सेंटीमीटर। ये सबके बीच में 3:2:1 का इसमें अनुपात होता है, ये लंबाई चौड़ाई मोटाई। और अगर ये प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो ये क्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो लंबाई मैंने आपको 5.7 बताई थी, 7.5 बताई थी, वो 35 सेंटीमीटर तक हो जाती है। और उसकी ब्रेथ जो है 25 सेंटीमीटर और 20-22 सेंटीमीटर उसका डायमीटर हो जाता है, मतलब वो फैल जाता है, जाहिर सी बात है। तो ये नॉर्मल है। अभी क्या होता है कि सोनोग्राफी कराने जाते हैं तो ये मिलीमीटर में रख के देते हैं, सेंटीमीटर में रख के नहीं देते, मिलीमीटर में। तो इसमें क्या बहुत सारे नंबर्स दिखते हैं, आदमी डर जाता है, अरे बाप रे इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो कई बार इनको कंट्रोल किया जा सकता है। और एक और चीज़ हमेशा याद रखो कि बल्कि यूट्रस जरूर नहीं कि कैंसर हो। हर आदमी सोचता है कैंसर ना हो जाए, डॉक्टर भी यही बोलता है भाई निकलवा दो अदरवाइज कैंसर हो जाएगा। फाइब्रॉइड्स कभी भी कैंसर नहीं होते हैं, ठीक है।
बल्कि यूटेरस कभी भी कैंसर नहीं होता है, कभी भी। बट वो एक कंडीशन होती है, दूसरी जगह का कैंसर की सेल्स कभी आ जाए तो वहाँ पे कैंसर कार्सिनोमा डेवलप हो जाए, बट ऐसा नहीं होता है। अभी यहाँ पे बात आती है कि निकलवाना चाहिए कि नहीं निकलवाना चाहिए। डॉक्टर बोलेगा आपसे पहले ही फुर्सत में कि निकलवा दो, हिस्टेक्टोमी कर देंगे, निकाल देंगे। तो देखो भाई, निकलवाने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप उसको ठीक करें। दवाइयों से ठीक हो जाता है, एलोपैथिक में भी हो जाता है और होम्योपैथी आयुर्वेदिक सब में ट्रीटमेंट होता है। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर पैथी में आपको आराम नहीं मिल रहा है तो आप स्विच कर सकते हैं। भाई एलोपैथी में आराम नहीं मिला तो आप होम्योपैथी एक बार ट्राई करके देखो ना। तो होता क्या है कि कई मेडिकल स्टूडेंट देखते हैं तो पूछेंगे भाई कौन कैसे ठीक करते हैं एलोपैथिक में भी। एलोपैथिक में भी कोई ज़्यादा खास ट्रीटमेंट होता नहीं है इसका, ठीक है ना। वही एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दी जाती हैं, ब्रूफेन वगैरह चलाया जाता है इसमें भी, ताकि सूजन और दर्द कम हो जाए, क्योंकि दर्द बहुत होता है। और कुछ हार्मोनल जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं उनको ही चलाया जाता है चेंज कर करके, ठीक है ना। तो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है, इसमें कोई ज़्यादा अलग कोई ट्रीटमेंट होता नहीं। अगर नहीं होता तो फिर बोलते हैं भाई कि इसको आप निकलवा दो। अदरवाइज आप पहले एक बार दूसरी थेरेपैथी में भी आप स्विच करके देख लो, उससे हो सकता है ठीक हो जाए। अब यहाँ पे आप बात आती है कि इसके लक्षण क्या हो सकते हैं। रिस्क फैक्टर समझना बहुत जरूरी है कि लक्षण क्या हो। देखो भाई, अगर किसी महिला का यूटेरस बल्कि हो गया, मतलब फैल गया, तो क्या होगा भाई, वो यूटेरस जो है यूरिनरी ब्लैडर से सटके होता है। जो पेशाब की थैली होती है और यूटेरस साथ साथ में होते हैं। तो जब ये फैलेगा तो पेशाब की थैली के ऊपर लोड पड़ेगा, मतलब उसको दबाव पड़ेगा। तो जब ये दबाव पड़ेगा तो वो थैली पूरी नहीं भर पाएगी। तो महिला को क्या है, बार बार पेशाब जाना पड़ेगा। और पेशाब करते वक्त हो सकता है दर्द भी हो, हाथ पैरों में सूजन भी आ सकती है, और उस वजह से कई हार्मोनल चेंजेस और आ सकते हैं। हिर्सुटिज्म डेवलप हो सकता है, दाढ़ी मूछें आ जाती हैं। ये बोलना चाहिए कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है, हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। बहुत सारी कंडीशंस डेवलप होती हैं, इसके एक दूसरे से कॉरिलेट करती हैं। उसके अलावा रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है, देखो भाई, अगर इसको आपको सही समय पे इलाज नहीं कराते हैं तो इसमें भी पॉसिबल कि ये बाद में चल के कभी कैंसर हो सकता है, या बोलना चाहिए कि प्रोलैप्स हो सकती है, मतलब कि बाहर खुद पे खुद आने लगेगा, ठीक है। इस पर मेरा वीडियो है, आप वो देख लेना कि बच्चा पानी बाहर कब आ जाती है। तो ये होता है दोस्तों पूरा बल्कि यूटेरस। मैंने आपको बता दिया कि इसमें आपको बोलना चाहिए घबराना नहीं। 40 से 80% महिलाओं को जब एज बढ़ती है ना तो उनको बल्कि यूटेरस हो ही जाता है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको ठीक भी किया जा सकता है। अभी एक और क्वेश्चन आता है कि भाई अगर निकलवा लेंगे तो क्या होगा। देखो भाई, निकलवा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर महिला की ज़्यादा हो गई तो उसको बच्चा तो पैदा करना नहीं, निकलवा लो, अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ भी आप उस महिला को कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे लाइफ टाइम के लिए। अगर किसी लड़की की जिसकी 30-35 साल है और उसने निकलवा लिया, बच्चे पैदा नहीं हुए, तो जाहिर सी बात है बच्चे तो पैदा होंगे नहीं। उसके अलावा भी उसको पूरी लाइफ टाइम कुछ हार्मोनल इम्बेलेंस देखने को मिलेगा, कुछ हार्मोन में चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है सेक्सुअल डिजायरनेस कम हो जाए, जो वटेवर। तो ये कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। ये तो था क्या, बल्कि यूटेरस के कारण, उसके लक्षण, क्यों होता है, इसका इलाज, सब कुछ। तो वीडियो अच्छा लगा है आपको तो प्लीज़ से वीडियो को लाइक करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आप नए हमारे चैनल पे तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो और देखने के लिए। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।